या तो आप पत्थर हो चुके हो बच्चों, आपकी आत्मा पत्थर होगी। कितनी ऐसी बातें सुनकर भी और भय नहीं बढ़ता और लगन नहीं बढ़ती, बकवाद नहीं छूटती, तो आपका पाप बहुत जबरदस्त छाती में जमा है आपके मस्तिष्क में। उसका ये तरीका है, सत्संग ना चाहते हुए सुनो, सत्संग सुने बिना भक्ति भी ना बना आपसे। दाता ने अभी थोड़ा सा समय आपको दिया है, इसलिए दिया है कि आप में फिर जागृति आवे या भूल ना पड़े। अभी तक तो तुम सत्संग सुनते थे, औपचारिकता से सुनते थे, अब आपके पहले तो ऐसे सुनते थे, बस ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब ये वचन आपकी आत्मा के अंदर जमे उसे अड़ेंगे ना, फोड़ देंगी, झाड़ देंगे उसको कभी। ये वचन दाता के, ये इसलिए दाता ने समय दिया है कि मेरे बच्चों को काल फिर से ना उड़ जाकर बैठ लिया। क्या करें गुरुदेव, ये वचन दाता के, इसलिए दाता ने तुम्हें समय दिया। दो जगह गुरुदेव ने दाता शब्द का यूज किया। दाता यानी परमात्मा, परमेश्वर, अल्लाह कबीर, परम अक्षर ब्रह्म, अविनाशी परमात्मा। दाता, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। और क्या कहते हैं परमात्मा, गुरु समान दाता नहीं और याचक शिष्य समान, तीन लोक की संपदा सो गुरु दीनी दान। तो यहां गुरुदेव ने 2 बार दाता शब्द का यूज किया है कि ये वचन दाता के। कौन से वचन? ये विशेष संदेश जो हिसार जेल से आ रहे हैं। भाई हम किसके वचन सुन रहे हैं? सत्संग में किसकी आवाज है? हमारे गुरुदेव की। तो ये वचन किसके? हमारे गुरुदेव के। तो क्या करें गुरुदेव, ये वचन दाता के। और फिर आगे करें, दाता ने तुम्हारे ऊपर कोई विशेष रजा बख्शी है जो तुम्हें समय दिया है। तो ये किसने समय दिया हमें? दाता ने, सतगुरु रामपाल जी ने, अर्थात गुरुदेव स्वयं कबीर भगवान हैं। स्पष्ट रूप से स्वयं को दाता नहीं कहेंगे, संकेतों में कहेंगे, जैसे कि अभी कहे गए 2 बार। इसलिए कहते हैं सबद सैन सतगुरु की पहचान है, वो पावे अटल सुहागरे। जो सत्संगों में अपने गुरुदेव के संकेतों को पहचानने लग जाएगा वही मोक्ष प्राप्ति का अधिकारी बनेगा। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव, ध्यान से सुनिएगा। के अंदर जमे उसे अड़ेंगे ना, फोड़ देंगी, झाड़ देंगे उसको कभी। ये वचन दाता के, ये इसलिए दाता ने समय दिया है कि मेरे बच्चों को काल फिर से ना उड़ जाकर बैठ लिया। बड़ी मुश्किल से तो आपको रास्ते पर लाए है, रास्ते पर मार कर। ये काल के दूत दुष्ट आत्मा बीच बीच में और डंगा डाणी बहुत घने घूमे हैं, पर आप इतने दृढ़ हो जाओ उन दुष्टों की बात को सपने में भी सच न मानना। उन दुष्टों की बातों को सपने में भी सच मत मानना। अब भाई और बहनों, सतगुरु कहां संकेत करते हैं? उनकी विशेष आत्माएं ही समझती हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि बड़ी मुश्किल से बच्चों मैं तुम्हें ये ज्ञान समझा समझा के काल के जाल से निकाल के अपनी शरण में लेके आया हूं। और अब यहां भी अड़ंगे अड़ाने वाले बहुत मिलेंगे, काल के दूत, दुष्ट आत्माएं। लेकिन तुम इस ज्ञान से इतने दृढ़ हो जाओ, उन दुष्टों की बातों में मत आना। ये दुष्टता वाला काम कौन कर रहा वर्तमान में? पहली बात तो गुरुदेव ने गांव गांव जाकर इतनी मेहनत करके, इतना संघर्ष करके, जो यहां का 21 ब्रह्मांड का कोई प्राणी 100 में सोच भी नहीं सकता, करना तो बहुत दूर की बात है। परमार्थ के लिए निस्वार्थ भाव से अगर कोई इतना संघर्ष कर सकता है तो केवल परमात्मा हो सकता है सतगुरु रूप में। तो इस 8.5 अरब की जनसंख्या में से परमेश्वर ने आप और हम कुछ आत्माओं पर दया करी, अपनी शरण में लिया 1994 से 2014 तक। और अब 2014 के बाद में जैसे परमेश्वर अपने मिशन के लिए हिसार जेल में गए, क्योंकि संतों के अपने खेल होते हैं भाई और बहनों, समय आने पे पता चलेगा। जो ज्ञानी आत्मा होती हैं वो तो समझ जाती हैं, और जो अभी उनके शरण में नहीं है वो अभी समझ नहीं पाएंगे इस खेल को। रामचंद्र जी त्रेता में 14 साल जंगल में गए, वनवास गए। उस समय कोई उनको परमात्मा नहीं मानता था, कोई विष्णु का अवतार नहीं मानता था, मजाक किया करते थे उनके साथ में। अगर रावण उनको परमात्मा मानता, विष्णु का अवतार मानता, तो उनकी पत्नी को उठाने की हिम्मत करता क्या? अगर श्री रामचंद्र जी की खुद की सगी चाची ककेई अगर श्री रामचंद्र जी को विष्णु का अवतार मानती,
तो क्या अपने बेटे भरत के लिए राज्य और रामचंद्र जी को वनवास दिलाती क्या? तो भाई और बहनों, उस समय किसी ने नहीं माना उनको। ना द्वापर में श्री कृष्ण जी को किसी ने विष्णु का अवतार माना। जन्म लिया नहीं उससे पहले मामा उनका दुश्मन हो गया। अगर कंस उनको कृष्ण का अवतार मानता तो भगवान के साथ में दुष्टता करने की कोई गलती करेगा क्या? बेचारे का जन्म ही जेल में हुआ, जन्म लेते ही मामा दुश्मन हो गया। 14 साल तक उसके माता पिता उस कंस की जेल में पड़े रहे। 14 साल तक, श्री कृष्ण जी के जन्म के 14 साल बाद तक उनके माता पिता उसी कंस की जेल में पड़े रहे। और लोग कहते ना कि तुम्हारे गुरुजी जेल से बाहर नहीं आ रहे, 10 साल हो गई तुम्हारे गुरुजी जेल से बाहर नहीं आ रहे, काहे के भगवान है। तो तुम्हारे श्री कृष्ण जी ने 14 साल तक अपने माता पिता को जेल से बाहर क्यों नहीं निकाला, अगर वो पूर्ण परमात्मा थे तो? सतगुरु का खेल तो हमें समझ में आ रहा है, उनका क्या खेल था? तो भाई और बहनों, ये तो लंबा चौड़ा विषय हो जाएगा, एक वाद विवाद की सी बात हो जाएगी, क्योंकि दीवार के साथ में मत्था मारना भी ठीक नहीं है। तो गुरुदेव हमें जो बात समझाना चाह रहे हैं, हमने उस बात को ध्यान में रखना है कि जब जब कोई महापुरुष इस पृथ्वी पर आता है, ऊपर के लोक से आता है, थोड़ी बहुत कोई शक्ति भक्ति लेके आता है, तो उस समय हम उसको ना मान के और हम उस लाभ से वंचित रह जाते हैं। तो द्वापर में श्री कृष्ण जी को किसी ने ना कोई विष्णु माना, ना विष्णु का अवतार माना। जन्म जेल में, जन्म लेते ही मामा दुश्मन हो गया। फिर वो पूतना अपना जहरीला दूध पिलाने के लिए चल पड़ी। थोड़ा सा बड़ा हुआ तो कभी जरासिंध मारने के लिए आ रहा है, कभी कल्याण मारने के लिए आ रहा है, कभी शिशुपाल मारने के लिए आ रहा है। बेचारे की रेल बना के रखी श्री कृष्ण जी की पूरी जिंदगी रेल बनाकर। अंत में दुखी होकर वो मथुरा को छोड़ के द्वारिका जाना पड़ा शांति से जीवन जीने के लिए। 56 करोड़ यादव कट कट के मर गए जमुना जी के किनारे, श्री कृष्ण जी के वंशज, पूरा खानदान, पूरा उनका परिवार। तो भाई जब कोई महापुरुष आता है उस समय हम उनको मानते नहीं, हम उनको पहचानते नहीं, और उनके जाने के बाद उनकी मूर्तियां बना बना के पूजेंगे, उनके मंदिर बना बना के पूजेंगे। अब क्या मिलेगा भाई? अरे डॉक्टर जीवित है, इलाज करेगा, कोई लाभ देगा, दर्द मिटेगा, और मरने के बाद में डॉक्टर की मूर्ति बना के तुम कितनी अगरबत्ती कर लो भाई, कितनी उसकी परिक्रमा कर लो, वो लाभ नहीं दे सकती वो मूर्ति। जो लाभ जिंदा रहते वो डॉक्टर दे सकता था। तो श्री कृष्ण जी की भक्ति, श्री रामचंद्र जी की भक्ति या अन्य किसी महापुरुष की भक्ति, जिस समय वो लोग धरती पर जिंदा थे, मनुष्य रूप में थे, उस समय यदि आप उनकी बातें मानते तो उस समय के लोगों को लाभ मिल सकता था। वर्तमान में भाई उनके कितने सुंदर मंदिर बना दो, कितने बढ़िया बढ़िया उनके नाम रख लो, वर्तमान में जो आपका जो कर्म है केवल उसी का भोग मिलेगा, जो कर्म दंड है केवल वही मिलेगा। 1% भी वो आपके भाग्य में चेंजमेंट नहीं कर सकते। अगर उनके हाथ में कोई पावर होती तो एयर इंडिया के उस प्लेन में 241 लोग मरे हैं, और सब भक्ति किया करते थे, सब। एक का भी वो कर्मदंड नहीं मिट पाई भगवान, एक का भी। तो इससे भी साबित हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। कबीर परमात्मा कहते हैं ना, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और इससे तो चाकी भली जो पीस खाए संसार। तो भाई और बहनों, परमेश्वर ने हमें इन तमाम प्रकार की अड़चनों से निकाल कर, बचा बचा कर काल के दूतों से हमें भक्ति दी है। और अब गुरुदेव कह रहे हैं कि इस मार्ग में भी काल की आत्माएं, दुष्ट आत्माएं हर प्रकार से तुम्हें बर्बाद करने का प्रयास करेंगी, लेकिन इस ज्ञान को आधार बनाकर अब तुम संभल के रहना। तो 2014 बरवाला कांड के बाद से वो दुष्ट आत्माएं गुरुदेव का परिवार है, गुरुदेव का बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार और ये कोऑर्डिनेटर। इन दुष्ट आत्माओं ने भगत समाज को बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी, भक्तों की मर्यादा तोड़वाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। गुरुदेव के नियम और मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाते हुए सारे उल्टे कर्म करवा दिए गए। धनाना में बैडमिंटन का स्टेडियम बना दिया गया, जबकि गुरुदेव तो गेम देखने के लिए भी मना करते हैं। इन्होंने बैडमिंटन का स्टेडियम बनवा दिया गांव वालों को खुश करने के लिए।
हरियाणा के जाट आरक्षण में जगत वालों के बीच में भक्तों को बैठा दिया। भक्तों के ज्योति पाठ और दान का पैसा करोड़ों में जाट आरक्षण में चंदे के रूप में दिया गया, कुपात्रों को दे दिया गया। संगत ने आश्रम वाले कुपात्रों को दिया, आश्रम वाले कुपात्रों ने जगत वाले कुपात्रों को दे दिया। डबल डबल भक्तों के कर्म फुड़वा दिए। आनंदपाल जैसे गैंगस्टर की सीबीआई जांच का समर्थन भक्तों से करवा दिया। 5 लाख रुपए राजपूत करणी सेना को दे दिए गए। अरे भैया, वो राजपूत समाज के लोग तो मीट खाना, शराब पीना आम बात है उनके लिए। हुआ तुम्हारा पैसा बर्बाद है, तुम्हारा दान बर्बाद है। इसलिए भक्तों को सद्बुद्धि नहीं आ रही, दुर्बुद्धि के शिकार हैं। अयोध्या में जाके भंडारा लगा दिया। क्या मतलब था हमारा अयोध्या में जाके भंडारा लगाना काल पुजारियों के लिए? अगर कोई रामलला के दर्शन करने आ रहा है तो राम मंदिर वालों की जिम्मेदारी है उनको भोजन करवाना। या अपने घर से जब वो चले थे राम मंदिर के लिए दर्शन के लिए तो अपने घर से अपनी व्यवस्था करके आते। हम क्यों सरपंच बने वहां बीच में जाके भंडारा लगा के भक्तों की फुड़वा दिए कर्म, आन उपासना में सहयोग कर दिया। और दुनिया भर के आडंबर, हरियाणा के गोहाना में जाटों की धर्मशाला में करोड़ों रुपया लगवा दिया। हमारे क्या काम आई वो धर्मशाला भाई? क्यों लगवाए? ऐसे तो दुनिया भर की धर्मशालाएं बनेंगी कल को। तो भाई और बहनों, इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि ये काल के दूत, दुष्ट आत्माएं तुम्हारी भक्ति को बर्बाद करने के लिए ना जाने कैसे कैसे षड्यंत्र करेंगे। तो भाई और बहनों, हमने ऐसों से भी बच के रहना है। आप और हम ही समझ पाएंगे इन संकेतों को। ये आश्रम वाले तो आप और हमारे ऊपर ले लेते हैं, और सतगुरु तो भाई सतगुरु है, आम व्यक्ति की लीला कर रहा है। और जेल में जाके आप उनको जैसी बातें बताओगे, सतगुरु तो वैसा ही आपको आदेश देगा। तो गुरुदेव के इस कलयुगी परिवार ने, इन कोऑर्डिनेटरों ने मुझ पवन दास के खिलाफ ना जाने जेल में जा जाके क्या क्या प्रार्थनाएं की, क्या क्या शिकायत लगाई मेरी। गुरुजी वो भक्तों को लूट रहा है, भक्तों को ठग रहा है, उसने आश्रम खोल लिया, भक्तों को नाम दे रहा, ये कर रहा, वो। सच्चाई नहीं बताते कि गुरुजी बरवाला कांड में और बरवाला कांड के बाद में हम भक्तों ने जो कुकर्म किए हैं, आपकी मर्यादाओं की जो धज्जियां उड़ाई हैं, आपका नाम राजनीतियां कर करके जो बदनाम किया है, गुरुदेव वो संगत को सच्चाई बता रहा है, हमारे अज्ञान और पाखंड की खाड़ उतार रहा है। ये नहीं बताया। वे तो जानी जान है, अंतर्यामी है, उनसे कौन छुपा लेगा। चीटी पायल बाजे पैर, साहिब सुनता है सब लहर। लेकिन परीक्षा भी तो लेनी है संगत की। संगत की भी परीक्षा है, उनके परिवार की भी परीक्षा है, इन बड़े बड़े कोऑर्डिनेटरों की, सेवादारों की भी तो परीक्षा है। तो गुरुदेव ने कह दिया, बेटा मैं तो जेल में बैठा हूं, मुझे क्या पता बाहर क्या चल रहा है। ठीक है, तुम कह रहे हो वैसा ही ठीक होगा। अगर वो ऐसा कह रहा है जैसा तुम कह रहे हो तो फिर वो गुरुद्रोही है, उसे सावधान रहो, संगत को भी बोल दो। इस प्रकार से इन्होंने मुझदास के प्रति ये भ्रमणा संगत में फैला रखी है। लेकिन सतगुरु कहां संकेत कर रहा है? ये विशेष संदेश हैं। इन विशेष संदेशों को परमेश्वर की विशेष आत्मा ही पकड़ सकती है। तो हम सत्सेवक भाई बहनों को तो अच्छे से पता है परमेश्वर कहां क्या संकेत करते हैं। है कि मेरे बच्चों को काल फिर से ना उलझा कर बैठ लिया। बड़ी मुश्किल से तो आपको रास्ते पर लाई है, रास्ते पर मार कर। ये काल के दूत, दुष्ट आत्मा बीच बीच में और डंगा डानिए बहुत घने घूमे हैं। पर आप इतने दृढ़ हो जाओ, उन दुष्टों की बात को सपने में भी सच न मानना। और हम सत्सेवक भाई बहन सपने में भी उन दुष्टों की बातों को सच नहीं मानते, जो पीले पर्चे निकाल निकाल के गुरुजी के आदेशों की आड़ में संगत को भ्रमित कर रहे हैं, मर्यादा तोड़वा रहे हैं, काल के जाल में फंसा रहे हैं। अब रोहतक में 29 मई 2025 को परशुराम जयंती, हरियाणा का मुख्यमंत्री आ रहा और बेचारी भोली भाली संगत को गुरुजी के दर्शनों का नाम लेकर कि गुरुजी 2 घंटे दर्शन देंगे शाम को। अब बेचारे भगत तो गुरुजी के दर्शनों के लालच में आ गए और धनाना आश्रम में रात को 1000 बसें भेज दी हरियाणा सरकार ने, हरियाणा रोडवेज की। और बेचारे भक्तों को सुबह उन बसों में बैठा के और परशुराम की जयंती में छोड़ दिया गया रोहतक के पैरावर में। अब बताओ, मर्यादा तोड़वा दी बेचारों की, धोखा कर दिया। अरे अपने भगत भाई बहनों को नहीं छोड़ा, अपनों के साथ में धोखा कर दिया। धनाना में भक्तों को बुला लिया, कबीर परमात्मा का प्रकट दिवस है, और जैसे तीसरे दिन भोग लगना था 11 मई है या फिर ये जून चल रहा, जून 11 जून 2025 या मई है ये, और भक्तों को कहां ठोक दिया? 500 बसों में बैठाकर अनाज मंडी सिरसा में
अरे नालायकों, कबीर प्रकट दिवस तुम्हारे धनाना आश्रम में मनाया जा रहा, तीसरे दिन वहां पर भोग लगना था और भक्तों को रात को ही भेज दिया अनाज मंडी सिरसा में, मुख्यमंत्री की रैली में, सभा में, नकली कबीर पंथियों की कबीर जयंती में। तो भाइयों और बहनों, यहां परमात्मा किसके लिए कह रहे हैं? इन दुष्टों के लिए। यह है दुष्टों की संज्ञा में, राक्षस की संज्ञा में, जो सतगुरु के इतने नजदीक रहने के बाद, सतगुरु से इतना ज्ञान लेने के बाद और सतगुरु के मिशन में जो इतनी गंदगी फैला रहे हैं, ये हैं वो असली काल के दूत, काल के एजेंट, दुष्ट।